चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ग्राफ। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के सवाल में कि आपके सामने समीकरण दे दिया जाएगा और इस समीकरण का आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। इससे आपके सामने एक समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 5, समीकरण पहला। 3x - 2y = 7, समीकरण कितना, दूसरा। सवाल कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से क्या करें, हल करें। तो सबसे पहले आपको क्या खींचना होगा, ग्राफ खींचना होगा। उसके बाद इसको एक्स और वाई का क्या करना होगा, मान को ज्ञात करना होगा। ग्राफ खींचने से पहले आपको समीकरण को सॉल्व करने आना चाहिए कि हम कैसे जो है एक्स और वाई का क्या कर सकते हैं, मान को ज्ञात कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सारणी मान। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जो है आपको सारणी मान निकालने के लिए सिखाते हैं। ये आपके सामने समीकरण है, दिया गया आपके सामने समीकरण कितना, 3x + 2y = 5, समीकरण फर्स्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण पहला का सारणी मान निकालते हैं। समीकरण पहला का सारणी मान, ठीक है। सारणी मान निकालने के लिए आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। ये आपको हो गया x और ये y। अब इस समीकरण को सॉल्व करके देखिए, आपके सामने दिया गया कितना, 3x प्लस का 2y = 5। देखिए प्लस में इधर 2y है, आपके दाएं साइड जाएगा। ठीक है, दाएं साइड करें, बाएं साइड जाएगा, तब आपका चेंज किस में हो जाएगा, 5 माइनस का 2y। ठीक है, ये आपको वो दाएं साइड गया था। यहाँ 3 गुना में है, इधर आएगा तो चेंज किस में होगा, भागा में। तो 5 - 2y बराबर कितना हो गया। अब आप क्या करिए कि y के जगह पर अगर हम मान 1 रखते हैं, देखिए y के जगह पर मान कितना रखते हैं, 1, तो 5 - 2 गुना में 1 बटा में 3। अब 5 तो 5 रहेगा, माइनस तो माइनस है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे में कितना लिखा हुआ है, 3। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और बटा में कितना होगा, 3 कटेगा तो आंसर कितना, 1। तो अगर हम x के सॉरी y के जगह पर वैल्यू रखते हैं कितना, 1, x के जगह पर मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा y, x के जगह पर नहीं, y के जगह पर अगर हम मान 1 रखते हैं तो x का मान हमको निकल कर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब आप y के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2, 5 में से हो जाएगा 3 और बटा में 3, तो x का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, यदि हम y के जगह पर जो आपको y लिखा हुआ है 5 - 2y, y कितना, 3। अब देखिए 5 है तो 5, अब 2 की जगह पर आपको ऐसा वैल्यू रखना है तो उसको भाग देने पर वो कट जाए। तो मानते हैं कि y के जगह पर अगर हम -2 रख दें, -2 बटा में 3, तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, और भागा देंगे तो कितना आएगा, 3। तो अगर हम y के जगह पर मान रखते हैं -2, तो हमारा जो x का मान जो निकल कर आता है कितना आता है, 3 आता है। ये हमारा समीकरण पहला का क्या बन गया, सारणी मान बन गया। अब देखिए समीकरण दूसरा का सारणी मान कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण दूसरा आपके सामने दिया गया है 2x - का 3y, ठीक है, बराबर में 7। दाएं आपके बाएं साइड -3y है, दाएं साइड आपका जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा प्लस में, 7 + 3y। 2 गुना में आपको जो है इक्वल के दाएं साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा आपको भागा में। अब देखिए इसके जगह पर मान रखना आपको, ठीक है, और इसका सार नहीं मान बनाते। ये समीकरण आपका कितना है, दूसरा। लिख देते हैं समीकरण दूसरा का सारणी मान। x और y, देखिए क्या करिए आप,
y के जगह पर अगर हम मानते हैं वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है, यदि हम y के जगह पर वैल्यू कितना रख दें, 1 रख दें, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 आएगा, और 2 से भागा देंगे तो कितना जाएगा 5। मतलब y के जगह पर 1 रखेंगे तो x का मान निकल कर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, y के जगह पर मान लेते हैं कि अगर हम वैल्यू रख दें -3, तो देखिए 7 + 3 इंटू में -3, तो 3 3 कितना होगा 9, माइनस का 9 और 7 घटेगा तो कितना आएगा -2 और बटा में 2 घटेगा तो कितना आएगा -1। मतलब y के जगह पर अगर हम -3 रखते हैं तो x का मान हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा -1 आएगा। फिर से देख लीजिए, -3 तो 3 3 9, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो -2, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। इसको चेक करके देख लीजिए आप, x के जगह पर 1 रखें तो 3 1, y के जगह पर 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 तो कितना हुआ 5, ये मान हमारा संतुष्ट है। 3 रखते हैं तो 3 3 9, -2 तो 2 2 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये भी सही है। इसको चेक भी कर सकते हैं आप, x के जगह पर 5 रखिए तो x के जगह पर 5 लिखिए, 5 बराबर 7, y के जगह पर कितना रखिए 1, तो 3 गुना में 1 बटा में 2, 3 एकम 3, 7 10, 2 से भागा देंगे 5, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, -1 रखिए x के जगह पर और चेक कर लीजिए 7 + 3, y के जगह पर -3, तो 3 3 9, 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -2 और बटा में 2 घटेगा तो कितना आएगा -। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण पहला का ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण पहला का ग्राफ बनाने के लिए देख लीजिए, x के जगह पर 1 लेना है, y के जगह पर 1 लेना है। सबसे पहले लीजिए, x का मान ये है, इधर आपको होता है प्लस में, ठीक है, और इधर हमारा होता है x के तरफ माइनस, ऊपर में होता है प्लस और नीचे में हमारा होता है माइनस। तो x के जगह पर आपको लेना है 1, देखिए 1 ले लिए, ठीक है, और y के जगह पर भी कितना लेना है आपको 1 लेना है, ले लिए। अभी दोनों को क्या करना है, इस प्रकार से मिला देना है, और यहां पर आपको बिंदु दे देना है 1, 1, 1, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना आपको से, x का ले लिए y का, x बराबर लेना है 3 और y बराबर लेना है -2, इसका वैल्यू पुट करिए, x के जगह पर 3, ठीक है, ये वाला बिंदु हुआ 3 और y के जगह लेना है -2, ठीक है। इसके बाद क्या करना, ये दोनों को सामने सामने इस प्रकार से मिला देना है, और ये बिंदु का नाम हो गया 3, -2। अब क्या करना आपको कि अपने स्केल की मदद से ये दोनों जो है पॉइंट को मिला देना है। तो क्या करेंगे कि आप एक स्केल लाएंगे और स्केल की मदद से क्या करेंगे कि इस पॉइंट को इस प्रकार से क्या करेंगे मिला देंगे। मिल गया हमारा, ये हमारा समीकरण पहला का ग्राफ बना। इस पर हम समीकरण पहला वाला लिख देंगे मान। समीकरण पहला देखिए 3x प्लस का 2y बराबर 5 है, 3x प्लस का 2y बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया। अब हम समीकरण दूसरा का मान रखेंगे, तो देखिए समीकरण दूसरा का मान है, समीकरण दूसरा के मान में x बराबर 5 है, y बराबर 1, तो x की जगह रखेंगे 5 और y की जगह रखेंगे 1, x की जगह पर 5, ठीक है, और y की जगह पर रखेंगे ये हमारा है। अब इसके सामने एक लाइन लाएंगे ऐसे 5 पर, 5, 1, ठीक है। अब देखिए फिर से वैल्यू देखते हैं, एक है x का -1 और एक है आपका -3, तो रखेंगे -1 x पर और y पर -3, x पर -1, ठीक है, और y पर आपका -3, देखिए अब क्या करेंगे कि ये दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे,
इसका नाम हुआ -1 और -3। अब जो जो आपको बिंदु नजर आया, दोनों बिंदु का आप क्या करिए, आपस में मिला दीजिए। देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को हमको क्या करना है, मिला देना। समझ गए बात को? यही हमारा जो है इस ग्राफ का जो आलेख दिया गया समीकरण, इस समीकरण का क्या हुआ, ग्राफ हुआ। अब जो ग्राफ खींचे समीकरण दूसरा का, उस दूसरा समीकरण का आप मान रख दीजिए। समीकरण दूसरा का मान दिया गया 2x - 3y = 7। 2x - 3y = कितना दिया गया है, 7। ठीक है, आप लोग थोड़ा बढ़िया से मिलाइएगा तो सीधा सीधा मिलेगा। समझ के बात को? यही हमारा समीकरण का क्या हुआ, ग्राफ हुआ। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में आया रहा होगा, ठीक है, तो एक सवाल हमें जो है बनाइएगा। आप लोग क्वेश्चन आपके सामने दे देते हैं, घर से आपका होमवर्क है। होमवर्क आपके सामने ये है कि x + y = 1 दिया गया है, ठीक है, x - y = 1 दिया गया है, और 2x + 3y बराबर आपको दिया गया है 12। ये समीकरण पहला हुआ और ये समीकरण कितना हुआ, दूसरा हुआ। इसका क्या खींचना, आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।